अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, ये सवाल अक्सर स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि क्या मुझे जर्मन ज़ुबान सीखने के लिए इंग्लिश का आना ज़रूरी है कि क्या मैं इंग्लिश के साथ जर्मन ज़ुबान सीख सकता हूं? ज़रूरी है ये शर्त? ये अक्सर सवाल पूछा जाता है। हाँ, इसका मैं जवाब आपको ज़रूर देना चाहूँगा, ठीक है? और सुन लीजिए। और दूसरा मैं ये भी बताना चाहूँगा, ये भी सवाल पूछा जाता है कि हमारी कितनी तालीम कम अज़ कम हो ताकि हम जर्मन लैंग्वेज को आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें। दिस आर टू बेसिक क्वेश्चन एवरीबॉडी मस्ट नो दैट यू नो। अच्छा सुने, अगर आपको इंग्लिश आती है, सब ये बात सुन लीजिए, अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप जर्मन ज़ुबान को ईजिली सीख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको जर्मन ज़ुबान सीखने के लिए इंग्लिश का 100% आना ज़रूरी है या 50% है, कुछ भी। अगर इंग्लिश आपको बिल्कुल भी नहीं आती तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं आपको इतना बता दूं। ये बात आप नोट कर लीजिए। वो बहन भाई जिनकी लैंग्वेज जर्मन इंग्लिश लैंग्वेज ज़ीरो है, वो कहते हैं जी हम तो इंग्लिश का कुछ नहीं जानते, तो मैं आपको उनको ये बताना चाहता हूँ उसके लिए ये शर्त नहीं है। समझा रही बात को? लेकिन अगर आपको इंग्लिश आती हो, मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, तो देन आपके लिए बहुत ज़्यादा चांसेस जो है ओपन हो जाते हैं और आप इजीली सीख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो एक तो ये बात याद रखिए। दूसरा, अगर आपकी तालीम, हाँ ये भी, अगर आपकी तालीम मैट्रिक है या 8 पढ़े हैं तो फिर भी आप जर्मन लैंग्वेज सीख सकते हैं। लेकिन वो स्टूडेंट्स जिनकी तालीम प्राइमरी है, प्राइमरी का मेरा मतलब यानी जिनकी 5 तालीम है, 5 तक पढ़े हैं, या वो स्टूडेंट्स जिनकी तालीम 5 से नीचे है, ठीक है, वो भी सीख सकते हैं। लेकिन उनका फिर थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग सकता है, ठीक है। क्योंकि जो स्टूडेंट 8 या 10 पढ़े हैं या एफ ए या तक पढ़े होते हैं, वो कम से कम फिर वो इंग्लिश तो जानते होंगे कुछ ना कुछ, तो लाजमी बात है। एफ ए तक बड़ी अच्छी बंदा इंग्लिश जान लेता है, जारी बात है। क्योंकि जर्मन ज़ुबान के जो अल्फ़ाबेट है, अगर आप अल्फ़ाबेट की बात करें, वो सारे ABC जर्मन की तरह हैं। उनको बस प्रोनाउंसिएशन को थोड़ी सी मुख्तलिफ है, वो आपने देख लेना है। समझा रही मेरी बात आपको? और उसी तरह सही है, जर्मन ज़ुबान की जो मोस्ट डिफ़िकल्ट चीज़ समझी जाती है, ठीक है, मैं उसके साथ एग्री नहीं करूँगा, ठीक है। और इस वजह से कि मुझे सीख लिया है या मुझे आ गई है ना, ठीक है। मैं आपको ये बताता हूँ। देखें, जो भाषाएं होती हैं, जो ज़ुबानें होती हैं, लैंग्वेजेस होती हैं, वो सेम होती हैं। आपने देखा ना, जब गूगल ट्रांसलेटर क्या करता है, गूगल ट्रांसलेटर देखा ना आपने, गूगल को कहते हैं आप उर्दू में लिखते हैं, वो डॉइच में आपका कर देता है, इंग्लिश में लिखते हैं जर्मन कर देता है। इसका मतलब ज़ुबानें सेम है। यानी उर्दू, आप किसी गूगल ट्रांसलेटर को कहते हैं भाई, ये जुमला देते हैं कि मैं, ठीक है, रोजाना काम करता हूं, ये एक जुमला है, आप उर्दू में लिखें गूगल ट्रांसलेटर पे, आगे उसकी डॉइच कर देगा आपको। इसका मतलब ये हुआ कि आपको कोई खास फार्मूला, कोई इधर कोई चीज़ आपको नहीं चाहिए ना। वो सिर्फ, इसका मतलब भाषाएं, जो लैंग्वेजेस हैं, जो जुबानें हैं, वो सेम है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। सिर्फ आज जाके जो फ़र्क आता है वो ग्रामर में थोड़ा सा आ जाता है, ठीक है। और वो भी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, ठीक है। जर्मन में और उर्दू लैंग्वेज में, मैं उर्दू की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश नहीं, उर्दू में, जर्मन में और उर्दू में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, ठीक है। और ठीक है, जैसे फॉर्मल, इनफॉर्मल और दूसरी ग्रामर की चीज़ें भी, मैं कहता हूँ काफ़ी चीज़ें आपको देख लो, सिमिलैरिटी आपको नजर आएगी, ठीक है। तो ठीक है, मैं अक्सर अखबारात में, न्यूज़पेपर पे अखबार, ये आर्टिकल्स मुझे देखने को मिलते हैं कि जो दुनिया की मुश्किल तरीन लैंग्वेज में से ये है, ठीक। वो इसलिए लिखते हैं आर्टिकल मेरे ख्याल से क्योंकि लोगों को मुश्किल लगती है। लोगों का जब वो एक जायज़ा लेते हैं, लोगों को देखते हैं कि हाँ लोगों को बहुत डिफ़िकल्टी आ रही है, लोग पहली अटैम्प्ट में पास नहीं कर पाते, ठीक है, ओके, और फिर उनको मुश्किल, इस वजह से शायद उनको लगता है कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। आई थिंक सो, दैट इज़ वाई इसके ऊपर काफ़ी आर्टिकल लिखे जाते हैं। बट मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ जर्मनी में खुद जर्मन ज़ुबान सीखी है। पाकिस्तान में मैंने शुरू में मैंने जैसे बात की, पाकिस्तान में मैं इंग्लिश टीचर था, इंग्लिश लैंग्वेज मैंने पढ़ाई थी, उसका मुझे फ़ायदा हुआ है। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि भाई कि मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने शुरू में बात की कि जिन लोगों को इंग्लिश आती है, जिनको इंग्लिश लैंग्वेज आती है, वो एज़ कंपेयर, ठीक है, जिनको इंग्लिश नहीं आती वो जल्दी सीख सकते हैं, और जिनको इंग्लिश नहीं आती वो भी सीख सकते हैं, 100% सीख सकते हैं, लेकिन इट टेक्स लिटल टाइम, यू नो, ठीक है। तो जो सही है, मुझे ऐसे स्टूडेंट बताए जिनको वो कहते हैं हमने एक महीने में लैंग्वेज पास कर ली है, ठीक है। मैं आपको दूसरा ये बताना चाहूँगा कि हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसका ये वीडियो आप वॉच कर रहे हैं, हमने ग्रामर के लेसन जो है, मुकम्मल जो कोर्स है ग्रामर के साथ, मुकम्मल कंप्लीट कोर्स मैं आपको बता रहा हूँ, सॉरी, इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर हमने अपलोड किया हुआ है, ठीक है। उसका नाम है 100 डेज़ के नाम से। आप प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहाँ पे 100 डेज़ के नाम से आपको कोर्स एक नजर आ जाएगा। उसमें तमाम लेसन एक सीक्वेंस और एक तरतीब के साथ आपको नजर आएंगे, और तो आप डेली एक 1 लेसन वॉच करके अपनी लैंग्वेज को इंप्रूव कर सकते हैं डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, नंबर 1। और दूसरा मैं आपको ये कहूँगा, ठीक है,
उसमें, और ये मैं कंप्लीट कोर्स है, उसमें ग्रामर से ओनली ग्रामर ही नहीं है, उसमें सेंटेंस मेकिंग यानी जुमले बनाने का सारा तरीका सिखाया गया है, ब्रीफ लिखने का तरीका सारा सिखाया गया, एवरीथिंग हैज बीन मेंशन्ड, ठीक है, जो कि आपको लेजन के लिए, ह्यूरन प्रेशर श्राइबन के लिए चीजें चाहिए, वो सारी कंप्लीटली हैज बीन उस जर्मन कोर्स में मेंशन की। मैंने 100 डेज में क्या थे कि मुकम्मल होगा जब मैंने, ठीक है, लेकिन 90 डेज से पहले पहले हमने उसको, यानी 3 महीने में हमने उसको मुकम्मल कर दिया, ठीक है। और हमें स्टूडेंट्स यकीन करें हमें मैसेजेस करते हैं, हमें बताते हैं कि जी हमें प्ले लिस्ट से जो 100 डेज का आपका प्रोग्राम कंप्लीट जर्मन कोर्स वो B1 का है, वो A1 से शुरू हुआ है, उसमें तमाम स्टूडेंट्स फायदा उठा सकते हैं, उसमें चाहे A1 वाले हैं, A2 वाले हैं या B1 वाले हैं, तो वो मुकम्मल उससे भरपूर फायदा उठा सकते हैं और मुकम्मल जर्मन सीख सकते हैं माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स। सो थैंक यू, ठीक है। सो बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, ठीक है। मैंने पहले भी कहा है कि कमेंट में आप अपना जरूर लिखा करें, आपको किसी भी चीज़ में मुश्किल है हम उसके ऊपर लेसन अपलोड कर सकते हैं, उसको हम ज़्यादा काम कर सकते हैं आपके लिए। थैंक